हेलो माय नीट 4 इयर्स वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब आपके पास में बहुत टाइम नहीं है कि आप उसको वेस्ट करें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप फुल डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, डेडिकेशन से आप अपनी स्टडीज को कवर कर रहे हैं। साथ में बेटा जो फर्स्ट डे जिस दिन आपने प्रिपरेशन का सोचा था, ठीक है ना कहीं आपके माइंड में एक सपना था कि मैंने इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ से मैंने एमबीबीएस करनी है। तो अपने उस सपने को याद रखो, ठीक है ना, और सपने को बार-बार रिकॉल करो अपनी स्टडीज़ करते हुए कि हाँ, मैंने अपने टारगेट तक पहुँचना है, मैंने नीट 2026 को क्रैक करना है, हर हाल में मैंने अपना जो सपना मैंने अपने कॉलेज का देखा था, वो मैंने पूरा करना है, ठीक है ना? तो बेटा ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है ना? क्योंकि अब आपके पास में केवल 7 मंथ है। इससे रिलेटेड 7 मंथ में आप किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अभी 2-3 दिन पहले। उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप एक बार उसको जाके चेकआउट कर लो। ठीक है ना? वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि आपने किस तरीके से अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। ठीक है? आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप 24 घंटे को, सबके पास में 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना? लेकिन उन उस टाइम को सबका अपना-अपना अलग-अलग टाइम मैनेजमेंट होता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को दे सकें, ठीक है ना? क्योंकि इस टाइम पर हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते बेटा कि अब हम अपना कुछ भी थोड़ा-सा भी टाइम की इधर-उधर निकाल दें, चैटिंग में, फ़ोन को स्क्रॉलिंग में, दोस्तों से गॉसिप करने में, बिल्कुल भी हमारे पास ये टाइम नहीं है। अब तो सिर्फ़ हमें 2 ही चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको आपका सपना याद होना चाहिए कि मुझे इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, और दूसरी चीज़ आपको हमेशा कि मैंने अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना है और फिर उसको रिवाइज़ करना है। मैंने पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और मैंने फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं आगे चल के। ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, ठीक है ना? और इन सारी चीज़ों के लिए टाइम कम है, ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलो फिर बेटा इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने 24 आवर्स का जो मास्टर प्लान है, इस 24 आवर्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे बेटा। देखो, सबके पास में 24 घंटे हैं, ठीक है ना? सभी के पास में 24 आवर्स हैं, लेकिन उन्हीं 24 आवर्स को लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो हम स्टडी प्लान देखेंगे कि आपने किस तरीके से आपने अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से आपने एक दिन में तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है। तो उसके लिए बेटा मैंने आपके लिए लगभग 13 आवर्स का 13 घंटे आपने पढ़ना है, ठीक है ना? डेली आपने 13 घंटे पढ़ना है। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि कोई बच्चा अगर 11 घंटे भी पढ़ रहा है तो भी ठीक है, कोई बच्चा 13 घंटे भी पढ़ रहा है तो भी ठीक है ना? 11 से 13 घंटे, अगर कोई इससे भी ज़्यादा पढ़ सकता है, मुझे नहीं लगता कि 12-13 घंटे जो पढ़ना है वो आप एक दिन में ईज़िली कर सकते हो, ठीक है ना? मतलब डुएबल है इतना टाइम, आराम से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलने लगूँ कि हाँ 16 घंटे, 17 घंटे इतना, मतलब वो तो रियलिस्टिक सा ही नहीं लगता, ठीक है? तो आप 12-13 11 12-13 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, ईज़िली पढ़ सकते हो। और बेटा एक चीज़ हमने जो मैंने जिस हिसाब से, मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको हर रोज़ आपके अपने तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, ठीक है ना? डेली बेसिस पर आपको ये तीनों सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो अब आपको इन तीनों सब्जेक्ट को किस तरीके से आप अपने टाइम को सेग्रीगेट करोगे, किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है ना? ताकि स्लीपिंग भी प्रॉपर्ली रहे। तो यहाँ पर आप देखो, सुबह को नॉर्मली बेटा 5:30 से 6 बजे के बीच में, ठीक है ना? ये आपका वेकअप टाइम होना चाहिए। इस टाइम पर आपको ज़रूर उठ जाना है, ठीक है ना? हर हाल में आपको उठना है, 5:30 से 6 के बीच में आपको हर हाल में बेटा उठना है। आपने क्या करना है, फ्रेश होना है और थोड़ा-सा वॉक करना है। कहीं खुले घर के आस-पास कोई छोटा-मोटा पार्क है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है ना? थोड़ा-सा 1-2 राउंड ही लगा के आ जाओ, बहुत ज़्यादा आपने वर्कआउट नहीं करना है, खुद को एग्ज़ॉस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो नॉर्मली आप टहल के आ जाओ, थोड़ा 15-20 मिनट सफिशिएंट है। और 6:30 से 6 साढ़े 6, मतलब साढ़े 6 तक आप, साढ़े 5 से 1 घंटा 45 मिनट जितना भी लगे, ठीक है ना? वहाँ पे लगा लो आप, और उसके बाद में आपका गोल होना चाहिए कि साढ़े 6 बजे मैंने पढ़ने बैठना है, ठीक है? 6:30 पर पढ़ने बैठ जाओ, 6:30 से 8:30 तक पढ़ो, ठीक है ना? कितना टाइम हो गया बेटा? 2 आवर्स हो गए ये आपके, ठीक है? उसके बाद में आपने 9 से 11 पढ़ना है, ठीक है ना? 9 से 11, अब 2 घंटे आपके यहाँ पर हो गए, 2 आवर्स आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है? और फिर 11:30 से 12:30, 1 घंटा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है ना? तो अब आप देख रहे हो ना कि 8:30 से 9 बजे तक के टाइम में आपको यहाँ पे 30 मिनट का ब्रेक मिल गया, ठीक है ना? 11 से 11:30 के टाइम में यहाँ पर भी आपको 30 मिनट का ब्रेक मिल गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर 8:30 बजे के बाद आप लंच, वो अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो, ठीक है ना? 11 से 11:30 में आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है ना? चाय, कॉफ़ी कुछ अगर लेनी हो, आपने नींद की फीलिंग हो, सुबह के टाइम तो वैसे नींद आएगी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते हुए तो बड़ी जल्दी नींद आती है, ठीक है ना? किताबों में तो जैसे गोलियाँ रखी होती है नींद की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये आपके 5 आवर्स हो गए, ठीक है ना? अब इन 5 आवर्स में बेटा आपको स्पेशली क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको फिजिक्स को देने हैं, ठीक है ना? ये 5 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं, ठीक है ना? अब इन 5 घंटे में भी जो सुबह का 6:30 से 8:30 का टाइम है, इस टाइम पर, ठीक है ना? जो ये कौन-सा टाइम है बेटा, 6:30 से 8:30 का टाइम है। इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, इस टाइम पर पहले आप अपनी थियरी पढ़ लो, ठीक है ना? साथ में जो आपके नोट्स वगैरह है, उनको आप पढ़ लो।
और उसके बाद में बाकी 3 घंटे यानी कि 2 घंटे आपने कांसेप्ट पे ध्यान देना है, मतलब आपके यहाँ से आपके कांसेप्ट क्लियर होंगे और उसके बाद में आपने 3 घंटे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा, समझने में कांसेप्ट को थियरी नोट्स पढ़ोगे उसमें आप 2 घंटे में काफ़ी कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आप 3 घंटे में कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे जब शुरुआती आप, ठीक है ना? तो 2 घंटे में आपका थियरी नोट्स और कांसेप्ट ये सारी चीज़ें हो जाएँगी और 3 घंटे में आप प्रैक्टिस कर लोगे अपने क्वेश्चंस की, ठीक है? तो ये हो गया आपका फिजिक्स का। उसके बाद में बेटा हम बात करेंगे अब 2 बजे से, ठीक है ना? वहाँ पे हमने 12:30 तक पढ़ लिया, ठीक है ना? 12:30 से 2 बजे तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लंच करोगे, ठीक है? इसमें आप थोड़ा रेस्ट कर लोगे, ठीक है? उसके बाद में 2 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ, 2 से साढ़े 4 बजे तक पढ़ो, ठीक है ना? और फिर 5 से साढ़े 6 बजे तक पढ़ो, ठीक है ना? यहाँ पर भी आपने पहले थियरी और प्लस नोट्स अपने पढ़ने हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? 5 से साढ़े 6 पर आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? यहाँ पर ये टाइम पीरियड कितने घंटे हो गए बेटा आपके? यहाँ पर आपके हो गए ढाई और डेढ़, मतलब यहाँ पे आपके 4 आवर्स हो गए, ठीक है ना? ये 4 आवर्स आपने देने हैं केमिस्ट्री को, ठीक है ना? यहाँ पर ये 4 घंटे आप केमिस्ट्री को दोगे, इसमें थियरी भी हो जाएगी और आपके पीवाईक्यूज़, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो आपकी फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, डेली बेसिस पे करनी है चीज़ें, ठीक है ना? अब उसके बाद में अब हम बात करते हैं बेटा शाम के टाइम, मतलब नाइट में आपको किस तरीके से अपनी स्टडीज़ करनी है। 1 घंटा तो आप ये निकाल लो 7 से 8 का, ठीक है? शाम में 7 से 8 ये कर लो, ठीक है? और दूसरा साढ़े 8 से 11, ठीक है? मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 से 8 का जो टाइम है, इस टाइम पर आप प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर 7 से 8 मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे, इन दोनों टाइम में आपके पास में है लगभग साढ़े 3 घंटे, ठीक है ना? साढ़े 3 घंटे हैं और इस टाइम में बेटा आपने क्या करना है, अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट करना है, ठीक है ना? यहाँ पर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है ना? और बायोलॉजी में आपके पास में है, मतलब आप साढ़े 3 घंटे हैं, तो 2 घंटे 2 आवर्स तो आप डेली थियरी, ठीक है ना? एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है यहाँ पर आपको, ठीक है? और उसके बाद में 1.5 यानी कि डेढ़ घंटा आप कर लो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है ना? डेढ़ घंटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो इस तरीके से बेटा आपका सिलेबस बहुत ईज़िली दिसंबर तक आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एक बार आप मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने बताया कि आपको दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसके बाद में जनवरी, फ़ेब में आपने रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है और मार्च और अप्रैल में आपको रिवीजन के साथ में फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो, इस शेड्यूल को फ़ॉलो कर लेते हो, तो बेटा किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। बहुत ईज़िली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो सपना आपने देखा है, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है? चलो तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।